फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पीएच स्केल के बारे में। देखिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं इस बात का 100% गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप पीएच स्केल का प्रीवियस ईयर बुक उठाइए यूथ का, उसका कोई भी क्वेश्चन है आप 500% कीजिएगा, यानी वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। ये नहीं कर रटा हुआ। देखिए, पीएच स्केल बहुत लोग पढ़ाए यूट्यूब पे। बेसिकली क्या किया जाता है कि स्केल ड्रॉ कर दिया जाता है, 0 से 14 तक नंबर बता दिया जाता है, बोला जाता है 7 के इधर एसिड बेसिक होता है, 7 के इधर एसिड होता है। इतना में समाप्त नहीं होता है, उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट से सवाल पूछा है। आपको भरोसा नहीं होता है तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ साइड में, ठीक, लिख रहा होगा कि निम्न पीएच का घोल होगा, देख रहे हैं। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको दे देता है तब क्या होता है, लड़के सोच में पड़ जाते हैं। तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, आज का बच्चा चाहे आया है चाहे आएगा, आप 500% कीजिएगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए क्योंकि थोड़ा डिटेल के साथ हम समझाएंगे सारे चीज़ को, ठीक। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए यार थोड़ा, देखिए। और हमने बहुत सारे केमिस्ट्री का वीडियो, फिजिक्स का वीडियो बनाकर डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप उसको भी विजिट कीजिए। अच्छे वीडियो है, सबको हमने इसी तरह बताया। कोई भी रटाफिकेशन वाला काम हम नहीं कराते हैं जल्दी। देखिए, पीएच स्केल का बात करें तो सबसे पहले आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि पीएच है क्या। तो जो पीएच है ना, ये बताता है कोई भी, जैसे हम आपको बताए थे कि वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है, प्रबल क्षार होता है, दुर्बल क्षार होता है। तब कहे हम कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है कितना वीक है। तो इस चीज़ का मेजर करने का कोई ना कोई हमको कुछ यूनिट चाहिए था हमें कि किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो उसी के लिए आया आपका पीएच स्केल, ठीक। और थोड़ा सा हम हिस्ट्री का बात कर ले, उससे भी क्वेश्चन पूछता है कि पीएच स्केल को दिया कौन था। तो इस स्केल को दिया था आपको सोरेनसन, एक साइंटिस्ट का नाम था, सोरेनसन थे। कब दिया था तो 1909 ईस्वी में दिया था, ठीक। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बेसिकली। अब देखिए, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ये अगर हम आपका बात करें तो पीएच का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, यही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका मतलब फुल फॉर्म होता है ना, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, ध्यान से समझिएगा, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा है, हाइड्रोजन आयन कह के आपको हाइड्रोक्सिल आयन भी कह सकता है, इसको H+ आयन भी कहा जा सकता है, या हाइड्रोक्सिल आयन यानी H3O+, ठीक। हम आपको बताए थे क्यों हाइड्रोजन आयन और H3+ आयन ये सब बोला जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हम मान के चल रहे हैं, आप सारा वीडियो देखें हमारे एसिड बेस सॉल्ट का। तो पोटेंज का मतलब होता है शक्ति, इसी के लिए आया है कि मतलब पावर, जिससे शक्ति का पता चले। जर्मन वर्ड है, आपको ध्यान रखना है, क्या है, जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है पोटेंज यानी शक्ति। अब देखिए, नाम आप देख रहे हैं कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी शक्ति, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आपको मन में एक बात आएगा, भाई हाइड्रोजन आयन से हम क्या पता करते हैं, एसिड के बारे में। तो क्या पीएच स्केल केवल एसिड के बारे में बताएगा? ऐसा नहीं है। पीएच स्केल ना एसिड के साथ साथ बेस का भी मतलब बारे में जानकारी देता है कि कोई चीज़ कितना बेसिक है चाहे कितना एसिडिक है, दोनों का ये जानकारी देता है। देखिए, तो हम इस बात को आपको समझाते हैं। आपको ये बात ध्यान में डाल लेना है अभी कि जो ये अम्लीयता और क्षारीयता है ना, अम्लीयता और क्षारीयता, ध्यान से समझिए। अब हम बार बार अम्लीयता क्षारीयता ना करके हम इसको एसिडिटी कहेंगे और इसको बेसिसिटी कहेंगे, इसको बेसिसिटी कहेंगे, इसको एसिडिटी कहेंगे, ठीक। इसको अल्कलाइन भी बोला जा सकता है, अल्कलाइन भी बोला जा सकता है। अल्कली आपको बताया था ना, जो वाटर सोलुबल बेस होते हैं उनको अल्कली कहते हैं, तो अल्कलाइन भी बोला जा सकता है। तो कोई चीज़ कितना एसिडिक है कितना बेसिक है इससे पता चलेगा। तो ध्यान से समझिए, कोई चीज़ अगर ज़्यादा एसिडिक है ना, कोई चीज़ अगर ज़्यादा एसिडिक है, उसमें एसिड का मात्रा अगर ज़्यादा है तो H+ आयंस का मात्रा ज़्यादा है। तो कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक है तो हम कहेंगे कि कम बेसिक है। कम क्या है, बेसिक है। दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे क्या है, उल्टा आपको बताए थे कि दोनों एक साथ चलते हैं। अगर कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक है तो उसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि वो चीज़ ज़्यादा क्या है, बेसिक है। क्योंकि चीज़, अब हम तब उल्टा ये भी बोलेंगे कि किसी चीज़ में अगर ज़्यादा H+ आयंस है तो हम उल्टा ये भी बोलेंगे कि किसी दूसरा एक चीज़ है उसमें अच्छा उसी में OH आयन की संख्या क्या है, बहुत ही कम है। H+ आयंस की संख्या ज़्यादा है तो OH- आयन की संख्या क्या है, कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक चलते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। एसिडिटी अगर आपका बढ़ रहा है तो बेसिसिटी जो होता है ना, अम्लीयता अगर आप बढ़ा रहे हैं तो क्षारीयता क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। अच्छा, क्षारीयता अगर ज़्यादा है तो अम्लीयता क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। जैसे हम बात करें आपका कि कोई हमने लिक्विड लिया, ठीक, इसमें क्षारीयता ये ज़्यादा है, क्षारीयता क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो क्षारीयता ज़्यादा है तो कन्फर्म OH आयन का संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम ये दूसरा मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इस जो विलियन है ना, सॉल्यूशन है ना, लिक्विड, इसमें H+ आयन की संख्या क्या है, कम है। यानी अगर OH ज़्यादा है तो H+ कम है, क्योंकि क्षारीयता ज़्यादा है तो OH ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर बेसिक आपका कोई चीज़ अम्लीयता ज़्यादा है तो कन्फर्म वो क्षारीयता कम होगा, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी से हम दोनों चीज़ पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम शक्ति निकाल लें H+ आयंस का तो H+ आयंस अगर कम आ जाएगा तो हम क्या कह देंगे कि भाई
OH माइनस आयन ज़्यादा है, और OH माइनस आयन ज़्यादा है तो वो जो सोल्यूशन आप ले रहे हैं वो क्या है, तो एक बेसिक है, क्षार है, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो ये दोनों इससे निकाला जा सकता है। अब हम चलेंगे आपका कि पीएच स्केल को डिफाइन कैसे किया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो आपका पीएच है इसको डिफाइन कैसे किया गया है। तो देखिए दोस्त, पीएच को डिफाइन ऐसे किया गया है, पीएच बराबर होता है आपका माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। देखिए क्या होता है, पीएच को डिफाइन ऐसे किया गया है कि माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस। अब ये क्या इसका मतलब है, क्या है, वो सब चीज़ हम समझाते हैं। ठीक, इसका मतलब देखिए क्या होता है, ये आपका H प्लस आयंस ऐसे लिखने का मतलब है ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी में इसको कि H प्लस आयन की सांद्रता, समझ रहा है ना, यानी कितने H प्लस आयंस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ये यहाँ इसका बड़ा ब्रैकेट से H प्लस आयन लिखने का ही इसका मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। अभी ये इसका और मतलब समझिए कि H प्लस आयन की सांद्रता, यानी कितने H प्लस आयंस है वही यहाँ लिखना है। ठीक, अब आपको एक बात देखिए, ये तो हो गया कि बेसिक चीज। अब आपको H प्लस आयंस लिख के ये भी बोल सकता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि H प्लस आयंस को हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये तो समझने के लिए हो गया, लेकिन अगर एक्चुअल में जो इसका मीनिंग होता है ना वो देखिए क्या होता है। इसका होता है कि मोल्स ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल H प्लस आयन के उपस्थित है वही यहाँ लिखना है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ, ये लिखने का मतलब क्या हुआ, इस बड़ा ब्रैकेट के साथ H प्लस लिखने का मतलब ये हुआ ना कि मोल्स ऑफ H प्लस आयंस, यानी H प्लस आयन के कितने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में अवेलेबल हैं। H प्लस आयन के कितने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है, अवेलेबल हैं, वही यहाँ मतलब हुआ। जैसे अगर कभी भी सवाल आएगा ना, ये सबको अभी थोड़ा सा ये लग रहा होगा क्या बता रहे हैं, ये सब पे सवाल आया, अभी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन आप देखे थे ना इसको पहले शुरू में देखा था ना, वहाँ लिखा था मोल पर लीटर, इसलिए आया था। तो जो H प्लस लिखा है ना, इसका मतलब होता है मोल पर लीटर का मतलब है कि यहाँ आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है H प्लस आयंस का, तो उसको कैसे दिया रहेगा, कभी भी मोल पर लीटर में दिया रहेगा, मोल्स पर लीटर। देखिए ये आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है कि H प्लस आयंस का मतलब हुआ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। अब थोड़ा सा हम इसको आगे और बताने से पहले लॉग के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, हम वो चीज़ आपको समझा देते हैं। देखिए कुछ बेसिक चीज़ लॉग के बारे में कि लॉग जो है ना ये डिफाइन कैसे है। तो देखिए कभी भी अगर आपको कोई लॉग 10 का वैल्यू पूछे तो 1 होता है, और लॉग में जो बेस में कुछ नहीं छुपा रहता है ना, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा रहता है तो यहाँ 10 छुपा, यानी यहाँ 10 लिखा है, लॉग 10 भी लिखा है, आपको मिल सकता है। जब कुछ नहीं रहता है तो हम उसको बाय डिफॉल्ट 10 ले लेते हैं। ठीक, तो लॉग 10 अगर यहाँ लिखा है और यहाँ मान लीजिए 100 लिखा है तो इसका मान होता है 2। देखिए कैसे सवाल कैसे होता है, लॉग यहाँ 10 लिख दिए, आपको पता है क्या करना है। देखिए सवाल बनाते समय क्या करना है, यहाँ लॉग में यहाँ क्या रहता है, 10 रहता ही रहे, लिखे चाहे ना लिखे 10 रहेगा ही, क्योंकि लॉग लिखने का मतलब 10 ही होता है। कुछ और अगर है तो वहाँ लिखना पड़ता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 10 आपको समझ लेना है। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। और एक रूल होता है ऐसे कि लॉग 10 और 10 का पावर यहाँ n बराबर n इंटू लॉग 10 इंटू 10, और लॉग 10 का मान कितना होता है, बेस 10 तो 1 होता है। अभी आपको बताया था लॉग 10 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ 1 रखिएगा तो खाली n ही आएगा। क्या आएगा n, यानी कुछ नहीं, अगर पावर में 10 के पावर में जो रहता है ना यहाँ उतार के लिख दिया जाता है। समझिए डायरेक्ट आपको क्या समझना है, इतना ना समझा कर अगर पूरा डिटेल ना जाए तो आपको इतना समझना है कि 10 के पावर में जो है ना वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस लॉग 10 के पावर n का मान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि जो पावर आता है उसको हम उतार के नीचे लिख देते हैं। देखिए क्यों लिखा जाता है क्या नहीं, वो लॉग का चीज़ है, उतना डिटेल हम नहीं जाना चाह रहे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई लॉग अगर आपको 10 के पावर 5 का मान पूछ रहा है तो आपको क्या लिख देना 5 आंसर, क्योंकि 5 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लॉग 10 टू द बेस 10 क्या होता है 1 होता है, यहाँ बोले थे लॉग 10 का मान क्या होता है 1 होता है। ये भी याद रखना है कि लॉग 1 का मान 0 होता है, लॉग 1 का मान क्या होता है 0, और लॉग में यहाँ कुछ नहीं छुपा है तो 10 छुपा है। ये बात आपको कुछ पता होना चाहिए। क्या करते हैं हम पावर के यहाँ लिख देता है और इसका लॉग 10 का मान क्या होता है 1 हो जाता है। क्या हो जाता है 1, यहाँ सेम रहता है ना, तो इसका मान 1 हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होगा। जैसे एक और हम सवाल यहाँ लिख के बता दें कि अगर आपसे कोई पूछे कि लॉग इसका मान बताओ, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लॉग 10 पे ही लिखना है तो 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। अभी आपको बताया था कि 4 यहाँ आ जाएगा इंटू लॉग 10, और लॉग 10 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं जानना कि यहाँ जो पावर में रहेगा ना वही इसका क्या होता है आंसर होता है। तो ऐसा लिखा रहेगा तो हम उसको 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए।
ऐसे ही अब बनता है लॉग, ठीक, क्योंकि इतना ही जानकारी है इसके लिए तो हम बता रहे हैं। ln भी होता है, अब लॉग पढ़ा जाता है तब उसमें बहुत कुछ सारा चीज़ होता है, उतना नहीं, इतना आपको पता है होना चाहिए कि बस पावर जो रहता है ना 10 पे जो पावर रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए। तो आपने देखा कि लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। अब हम अगर बात करें कि pH बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस। सवाल आपको अब हम 3-4 सवाल लिख रहे हैं। फर्स्ट, यहाँ आपको दिया है P ऑफ H यानी H प्लस आयंस की सांद्रता दे रहा है। देखिए 3 सॉल्यूशन है, एगो A है, एगो B है और एक C है, ठीक। जो H प्लस आयंस की सांद्रता है ना, इसमें देखिए क्या है, इसका मान लीजिए 10 के पावर -5, इसका है 10 के पावर -3 और इसका है 10 के पावर -2, ठीक। यहाँ 4 कर लीजिए। ये क्या लिखा है हम, तो ये आपका H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन लिखा है। क्या H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन लिखा है। ये 3 तरह का हमने सॉल्यूशन लिया है, मतलब 3 तरह का सॉल्यूशन है। एगो A सॉल्यूशन अलग है, B सॉल्यूशन अलग है, C सॉल्यूशन अलग है। हमें pH का मान पता करना है। हम आपको दे दिए सवाल लेके सिखा रहे हैं। हम एक सवाल दिए है कि कोई सॉल्यूशन है A, उसमें H प्लस आयंस का सांद्रता कितना है, 10 के पावर -4। तो बताओ इसका pH कितना होगा, कैसे निकलेगा pH। दूसरा सॉल्यूशन है B, इसमें H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 के पावर -3। एक और सॉल्यूशन है C, इसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सांद्रता 10 के पावर -2। आप समझ रहे हैं ना कॉन्सेंट्रेशन, ये मतलब अभी आपको बताया कि मोल्स ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयंस अवेलेबल हैं, वही उसी से क्या निकल जाता है, pH वैल्यू निकल जाता है। तो देखिए अब ऐसे भी आपको पता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में 1 लीटर में H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी ज़्यादा मोल है, तो उसका pH वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। समझ रहे ना, क्योंकि अरे भाई H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो आपको बताया था कि वो जो सॉल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, और H प्लस आयंस का सॉल्यूशन कम होगा तो वो कम एसिडिक होगा, कम एसिडिक होगा तो ज़्यादा बेसिक होगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ समझिए, हम अगर इसका निकालना चाहे, एक आपको लिख के समझा रहा है, ठीक, ये वाला ऊपर हम समझा दे रहे हैं, इसका हमें निकालना है क्या कि कितना इसका pH होगा। तो कुछ नहीं करना, pH बराबर क्या होता है आपका माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस होता है ना, तो माइनस का माइनस लॉग H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, तो 10 के पावर 4, यहाँ 10 के पावर 4 है, 10 के पावर -4 है, सॉरी। अभी आपको बताया था कि ये -4 शुरू में आ जाएगा, तो माइनस शुरू से फिर यहाँ आएगा -4, और यहाँ क्या हो गया log 10, और log 10 का मान क्या होता है 10। अभी बताया था ना, क्योंकि यहाँ 10 छुपा है भाई, यहाँ कुछ नहीं छुपा है तो 10 छुपा है, तो ये सेम होता है ना, तो वैल्यू log का 1 हो जाता है, ठीक। तो ये 1 होता है, तो ये माइनस माइनस करके आंसर का आ गया 4। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि इसका आंसर का आ गया 4। उसी तरह अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये फिर -3 उतरेगा, माइनस माइनस करके 3 आएगा, तो यहाँ से 3 ही आएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए कभी भी आप माइनस ही दिया रहेगा, और वही उतार देना, वही क्या होगा, उसका pH का मान हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कैसे। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, और इसका कितना होगा, 2 होगा। कैसे, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम pH निकाल दिया। अब ये क्या निकला है दोस्त, pH का मान निकला, pH निकला। अच्छा एक बात बताइए दोस्त, अगर आप इसको देखें 10 के पावर -4 को देखें, ये आप लिख लीजिए ऊपर वाला, ठीक, हम इसको मिटा रहे हैं। 10 के पावर -4 को आप देखो, हम हर चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों होता है, ठीक। 10 के पावर -4 और क्यों होने के पीछे, ये समझाने के पीछे रीजन के सवाल पूछे, आपको शुरू में ही दिखाए थे। 10 के पावर -4 का मतलब क्या होता है, देखिए 10 के पावर -4 का मतलब होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 के पावर 4 लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या होता है 1/10,000, और इसका मतलब होता है 0.001 होता है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 0.001 है, हम ये भी इसको बोल सकते हैं कि 0.001 है, और ये क्या आपका, तो ये 0.01 है। तो आप देख रहे हैं कि हम ये कॉन्सेंट्रेशन है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको ये बोल सकते हैं, इसको ये बोल सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है ना, अरे भाई 0.01 इससे तो बड़ा ही है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये बड़ा है, ये बड़ा है। और आप ऐसे भी जानते होंगे कि पावर अगर जैसे से कम होता है, पावर में अगर माइनस में पावर कम है तो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। ये हम चीज़ समझाने के लिए ऐसे लिख दिए। तो आप देख रहे हैं कि हम H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया, बढ़ाए है, यानी H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन का बात करें, कॉन्सेंट्रेशन तो C में सबसे ज़्यादा है, B में उससे कम है, सबसे कम किस में है, A में है। ये क्या है, H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन आप देख रहे हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें कम है। लेकिन pH वैल्यू का आया है, इसका सबसे कम आ गया, इसका उससे ज़्यादा, इसका उससे भी ज़्यादा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो pH वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, अम्लीयता बढ़ रहा है, यानी ये कम एसिडिक होगा, ये उससे ज़्यादा एसिडिक है, ये उससे ज़्यादा एसिडिक है। समझ रहे हैं ना। तो आप यहाँ से एक बात समझे क्यों होता है, आप जान समझे ना कि कैसे हम H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो pH वैल्यू घट रहा है, यानी जिसका pH वैल्यू कम उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो अम्लीयता ज़्यादा।
समझ पा रहे हैं ना इस बात को। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये चीज़ कि ये उल्टा है, क्या है उल्टा। तो इस दोनों में आपको रिलेशन ध्यान रखना है दोस्तों। आप हम एक फाइनली एक रिलेशन पर पहुँच गए। वो रिलेशन ये है कि जो आपका पीएच होता है ना, पीएच ये क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के यानी अम्लीयता के, अम्लीयता के, समझे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैसे, अगर पीएच का मान कम तो अम्लीयता ज़्यादा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है मतलब आप देख भी रहे थे कि पीएच का मान कम है तो इसमें H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा। और H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, ज़्यादा अम्लीयता है। तो आप देख रहे हैं कि इन्वर्सली इसमें क्या है, इन्वर्स का रिलेशन चलता है। यानी पीएच का मान अगर आपको कम दिखा रहा है तो समझिए कि ज़्यादा अम्लीय है। पीएच का मान कम होगा तो ज़्यादा अम्लीय है, और पीएच का मान ज़्यादा होगा तो कम अम्लीय है। अच्छा एक बात बताइए, हम कहें कि पीएच का मान अगर ज़्यादा है तो अम्लीयता कम है, पीएच का मान ज़्यादा है तो अम्लीयता कम है। अगर अम्लीयता कम है तो अभी आपको बताया था कि अम्लीयता और क्षारीयता दोनों साथ साथ चलते हैं, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि क्षारीयता ज़्यादा है। अम्लीयता कम है तो क्षारीयता ज़्यादा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पीएच का संबंध है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा। अरे भाई समझो कि पीएच का मान अगर ज़्यादा है, पीएच का मान क्या है ज़्यादा, तो अम्लीयता क्या हो जाएगा, कम। अम्लीयता कम है, ये पीएच अभी ज़्यादा है, ध्यान रखना है। अम्लीयता कम हुआ है तो क्षारीयता ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं कि अम्लीयता ज़्यादा हो रहा है तो क्षारीयता भी ज़्यादा हो रहा है, यानी पीएच से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कौन है, क्षारीयता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पीएच मान होता है ना, एगो डब्बा हई हो गया, एगो डब्बा का होगा कि जो पीएच मान है ना, पीएच मान, इसको लाल से लिख रहा है, पीएच का जो मान है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, ये क्षारीयता का होगा। यानी अगर क्षारीयता बढ़ेगा तो पीएच का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। पीएच का मान क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को। पीएच का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तो समझिए कि जो सोल्यूशन आप लिए हैं वो ज़्यादा क्षारीय है, कम बेसिक है, सॉरी कम एसिडिक है। और पीएच का मान कम आ रहा है तो आप समझिए कि वो ज़्यादा एसिडिक है, कम बेसिक है। समझ रहे हैं इस बात को। क्यों हुआ, हम इस चीज़ को यहाँ समझाएं आपको, क्योंकि दोनों जो होता है ना, अम्लीयता और क्षारीयता, ये दोनों क्या चलते हैं, आपको साथ चलते हैं। एक वैल्यू एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा, घट जाएगा। तो आप यहाँ एक बात समझ। अच्छा अब हम थोड़ा वाटर का बात कर ले, पानी का। तो देखिए ये मिटा सकते हैं, मिटा लिख लीजिए, मोल्स प्रेजेंट ऑन पर लीटर सॉल्यूशन। देखिए वाटर का बात कर ले, H2O का। तो H2O को अगर हम तोड़े ना, इसको तोड़ेंगे तो दो चीज़ में ब्रेक होता है। H2O आपका एक होता है H- में और OH+ में, सॉरी H+ और OH- में आपको बताए थे, ये इसमें ब्रेक होता है। तो ये H+ में टूट के क्या दिखाना चाह रहा है, H+ में टूट के ये दिखाना चाह रहा है ना कि वैल्यू एसिडिक है, ये क्या है, एसिड कैरेक्टर को बताना चाह रहा है। उसी तरह OH- में टूट के क्या बताना चाह रहा है, बेसिक कैरेक्टर को बताना चाह रहा है। H+ में टूट के एसिडिक कैरेक्टर को बताना चाहता है और OH- में टूट के बेसिक कैरेक्टर को बताना चाह रहा है। यानी इसमें से जितना H+ आयंस निकले हैं उतना ही OH- आयंस निकलेंगे। और आपको बताए थे H+ आयंस और OH- आयंस मिलकर एक दूसरे को क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज। क्योंकि H+ आयंस कह रहा है कि हम एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देंगे, ये कह रहा है कि हम बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देंगे। समझ रहे हैं। तो जब यू भी ज़्यादा और ये भी ज़्यादा है तो आपको बताया था एसिड बेस मिलकर क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे ना। अब H+ का बात रह जाएगा ना, OH- का रह जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, न्यूट्रल होता है। आप जानते होंगे ये क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल समझ रहा है ना, यानी ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। क्यों, क्योंकि इसमें H+ आयंस की और OH- आयंस की सांद्रता क्या होता है, सेम होता है। अच्छा कितना होता है H+ आयंस का सांद्रता, तो ऐसे उस चीज़ को हम बता सकते हैं प्रूफ करके, लेकिन लैब की चीज़ें, लैब में आप जान लीजिए कि वाटर में H+ आयंस का सांद्रता होता है 10⁻⁷ मोल पर लीटर, 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ध्यान से समझिए, H+ आयंस का सांद्रता होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ये लैब की चीज़, ये दिया है। तो इसका अगर हम इसका pH वैल्यू निकालना चाहें तो वही आपको बताया था pH वैल्यू कैसे निकलेगा, तो -log ऑफ H+ आयंस। ठीक, तो जैसे आप यहाँ 10⁻⁷ रखिएगा, बना दे क्या, बना ही देते, 10⁻⁷, ये -7 शुरू में आएगा तो माइनस log 10, और log 10 का मान 1 होता है, ये माइनस प्लस आ गया। तो आप देख रहे हैं कि pH वैल्यू क्या आ गया, वाटर का, पानी का 7 आ गया। क्या आ गया, पानी का 7। तो आप यहाँ से पहुँचे कि जो न्यूट्रल होता है, जो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है उसका pH वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। और pH वैल्यू 7 हो रहा है और ये न्यूट्रल है, तो हमें भी अच्छा न्यूट्रल है, यानी जितने H+ आयंस की सांद्रता है उतने OH- आयन की सांद्रता है ना। तो अभी आपको, आप यहाँ इतना एक बात समझे, ठीक। अब इसका हम मदद लेंगे आपको क्या करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। क्या ड्रॉ करेंगे भाई, pH स्केल ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे, अगर हम मिनिमम वैल्यू का बात कर ले थोड़ा, इसी पे आप इसको लिख लीजिए। इसमें H+ और OH- की सांद्रता क्या है, सेम हो गया है। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्त, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए वो क्यों, अगर समझाने लगा ना तो बहुत चीज़ इंटर का चला जाएगा। अब उतना भी क्यों नहीं जानना है,
ठीक, इतना ही जानिए कि काम चले, क्योंकि इतना जानना जरूरी था, सवाल आया था तो भाई बताना ही पड़ेगा। तो उतना भी क्यों नहीं जानना है, देखिए कैसे। आप यहाँ समझे कि मिड बीच वाला वैल्यू 7 है, बीच वाला वैल्यू का है 7 है, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना आएगा, तो आप देख रहे थे यहाँ 4 आया था, 3 आया था, 2 आया था, तो मिनिमम आता है ये 0 तक। मिनिमम कहाँ तक आएगा, 0 तक। देखिए कैसे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 10 के पावर 4 लिए थे 4, 10 के पावर 3 लिए तो 3, 10 के पावर -2 लिए थे 2। तो ये जब 10 के पावर 0 लेंगे ना, 10 के पावर 0 हम, क्योंकि नेगेटिव नहीं ले सकते, 10 के पावर -1 नहीं लिया जा सकता, क्यों का बात अब वो इंटर का हो जाएगा। 10 के पावर जैसे हम लेंगे आपका -log ऑफ 10 के पावर 0, तो 10 के पावर 0 का मान क्या होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, आप जानते होंगे, ध्यान रहे। 0 का पावर 0 क्या होता है बताइए, 1 नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। क्यों होता है ना, खोलिए एक जहरीला करके प्लेलिस्ट मिलेगा वीडियो का, देखिए उसमें एक से खतरनाक हम जहरीला चीज़ पढ़ाए हैं मैथ के बारे में। आप वीडियो देखिएगा ना, उसमें बहुत चीज़ गलती बनाइएगा। ये 1 होता है, और log 1 का मान आपको शुरू में बताए थे 0 होता है, तो ये 0 आ जाता है, यानी मिनिमम 0 तक आएगा। अच्छा, मिनिमम 0 तक आ रहा है, ये मिनिमम है, मिनिमम 0 तक। अब बीच में यानी मिड पॉइंट में कितना है, 7 है। देखिए मिनिमम 0 है और मिड पॉइंट में 7 है, तो मैक्सिमम पॉइंट कितना होगा, 14 होगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 14 तक जाता है, यानी 14 तक जाता है। समझ रहे हैं इस बात को। मिनिमम आएगा आपका कहाँ, 0 तक, क्योंकि बीच वाला 7 है, 7 में तो देखिए कैसे, इधर से हम इधर आ रहे थे तो H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था, कम हो रहा था, क्या हो रहा था, कम हो रहा था, देख रहे हैं ना। जैसे देखिए यहाँ pH का वैल्यू बढ़ रहा है तो H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ है, कम हो गया। pH का वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, कम हुआ है। तो जैसे हम इधर जाएंगे तो pH का तो मान बढ़ेगा, 0 से 7 की तरफ जाएंगे, लेकिन H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। और 7 पे आते हैं तो H+ आयंस और OH- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बराबर हो जाता है, इसलिए न्यूट्रल हो जाते हैं। अब इसके बाद जाएंगे तो क्या होगा, सोचिए, इसके जैसे बाद जाएंगे तो क्या होगा, H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन तो कम होगा, लेकिन OH- का बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि H+ का कम होगा तो OH- का बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या होता है, OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू होता है। तो जब OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू होगा तो जो सोल्यूशन है आपका क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, यानी बेसिसिटी बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगा, अम्लीयता कम होगा। इधर आएंगे तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगा, क्षारीयता क्या होगा, कम होगा। अब हम ड्रॉ करते हैं आपका पीरियोडिक टेबल, सॉरी pH स्केल। पीरियोडिक टेबल से बात ध्यान पे, हमने कंप्लीट पीरियोडिक टेबल पढ़ा रखा है, तो हम इसी तरह एक्सप्लेन करते हुए आपको एक भी चीज़ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है। प्लेलिस्ट खोलिए, उस पर देखिए कंप्लीट है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 400 का 400 आप कीजिएगा। ठीक, हम बताते हैं pH स्केल। चलिए अब pH स्केल का बात कर ले फटाफट। देखिए हमने लिख दिया यहाँ 0 से लेकर 14 तक, आपको बताया कि मिनिमम 0 तक आता है pH, और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 14 तक जाता है, 14 तक जाता है। बीच में 7 होता है। अच्छा 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यहाँ उदासीन होता है, यानी यहाँ जो विलियन होगा ना उदासीन हो जाएगा। जैसे आपका कोई भी पानी हो गया, ग्लूकोज हो गया, जो भी है वो क्या होता है, उसका pH वैल्यू 7 है, किसी भी चीज़ का अगर pH वैल्यू 7 है तो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, उदासीन हो जाता है, जिसमें पानी आता है। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से, अगर आप इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से समझ रहे हैं ना, यहाँ 7 से ही बात होगा, इस तरफ आ रहे हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हैं, आप pH से घटते क्रम में बढ़ रहे हैं। pH से कैसे घटते क्रम में, 6 से 5 से 4 से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप देखेंगे कि जब ऐसे आएंगे ना तो अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लीयता क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगा। कब, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, यानी 6, 5, 4, जैसे ही हम pH के बताया था उल्टा होता है भाई। pH जो मान होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अम्लीयता के, जितना अगर जिसका pH मान कम है तो उसमें H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, अम्लीयता क्या हो जाएगा, ज़्यादा। pH कम, अम्लीयता ज़्यादा, अम्लीयता ज़्यादा, pH कम। ठीक, और अच्छा एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि अम्लीयता जब बढ़ रहा है तो क्षारीयता इस केस में क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो जब आप सुनिए, जब हम मतलब इधर से इधर आएंगे ना, इस केस में यहाँ से यहाँ, तो जब अम्लीयता बढ़ रहा है तो बोले थे भाई H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो H- आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, तो क्षारीयता क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। नीचे मतलब डाउन, अप मतलब ऊपर। अच्छा इस केस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्त, आपको ध्यान रखना है कि अम्लीयता बढ़ रहा है, हम ये भी बोल सकते हैं कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि क्षारीयता कम होगा तो OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। ये दोनों बात बोला जा सकता है। सेम चीज़ आप इधर लगा लीजिए कि जब आप जा रहे हैं किधर, 7 से ऊपर बढ़ेंगे, तो जब 7 से हम ऊपर बढ़ते हैं ना, 7 से ऊपर तो क्या देखने को मिलेगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि अब की बार क्या आपको बताया था ना, सब तो बता ही दिया कैसे होता है, क्योंकि 7 तक तो H+ OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, जैसे 7 से ज़्यादा जाएंगे तो OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो जब OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो आपको बताए थे pH का मान इंक्रीज होगा। तो इस केस में क्या होता है दोस्त, जब हम इधर जाते हैं तो आपको क्षारीयता जो होगा ये क्या होगा, बढ़ेगा,
क्षारीयता बढ़ेगा तो साथ साथ हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अम्लीयता क्या होगा, अम्लीयता घट जाएगा, ये भी तो बोल सकते हैं। अच्छा, क्षारीयता बढ़ा है तो इस बात को हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ का होगा OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का होगा, बढ़ेगा, और यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का होगा, घटेगा। और यहाँ क्या होता है, H प्लस OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाता है जब न्यूट्रल होता है, यहाँ उदासीन होता है, लिख देते हैं उदासीन होता है, ठीक, पानी जैसे आ गया H2O, इसके H2O। अब देखिए ये चीज़ समझे आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि अब देखिए हमने यहाँ बांट दिया, तो जब 0 से 7 वाला इधर सब क्या है, ज़्यादा एसिडिक होगा। भाई बोल सकता है कि भाई एसिड कहाँ होते हैं, तो आप जानते हैं 0 से लेकर 7 तक ये सब क्या है, एसिड है। यानी जिसका पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में आएगा वो एसिडिक होगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में आएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक होगा। अच्छा, अब मान लें कहें कि वो पीएच वैल्यू 13 है, वो 12 है, वो 10 का है, वो 11 है, कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो ज़्यादा बेसिक 13 वाला हो जाएगा, क्योंकि इधर जाते हैं तो बेसिसिटी घटता है। यानी पीएच वैल्यू में जिसका पीएच मान ज़्यादा है वो ज़्यादा बेसिक होगा। जैसे हम पूछे इसमें आपको एक क्वेश्चन देखिए कि 4 सॉल्यूशन है, 3, 4, 8, 9, इनमें कौन सा सॉल्यूशन, ये पीएच मान दिया गया है, किस पीएच मान वाला सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक होगा, यानी ज़्यादा क्षारीय होगा। तो कंफर्म है कि भाई बेसिक के केस में क्या होता है, पीएच वैल्यू बढ़ने पे बेसिसिटी बढ़ती है, तो जिसका ज़्यादा बेसिक होगा। अच्छा, सबसे कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो जिसका पीएच वैल्यू कम होगा, क्योंकि कम होता है तो अम्लीयता बढ़ता है, तो ई वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा अम्लीय होगा, ई वाला ज़्यादा क्या होगा, क्षारीय होगा। अब हम यहाँ मिड वाला बात कर लें कुछ थोड़ा सा, यहाँ ध्यान से समझिएगा। आप देख रहे हैं इसके बीच में मीडियम है, यहाँ है और एक यहाँ। अगर हम इस 7 और 0 को बांटे 2 बराबर भाग में, तो ये 3.5 और फिर इधर 3.5। तो जिसका पीएच मान 0 से लेकर 3.5 3.5 के बीच में होता है, किसके 0 से 3 पॉइंट बीच में, जिसका पीएच मान 0 से लेकर 3.5 के बीच में होता है, ये पता है क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड समझ रहे हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। कैसा होते हैं, प्रबल अम्ल। और जिसका पीएच मान 3.5 से 7 के बीच में होता है, ये दुर्बल एसिड होते हैं, यानी वीक एसिड होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। और जिसका पीएच मान 7 से लेकर 10.5 के बीच में होता है, वो क्या होते हैं, ये तो उदासीन होता है, छोड़िए, वो क्या होते हैं, तो ये होते हैं कमजोर क्षारक, यानी वीक बेस, हिंदी भी लिख दिए वीक बेस। और जिसका पीएच मान 10.5 से 14 के बीच में होता है, ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, तो NaOH ऐसा है ना, NaOH जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है, NaOH अगर कॉन्सनट्रेटेड है तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा भाई, 14 होता है। HCl अगर आपका कॉन्सनट्रेटेड है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 भी हो गया। ये सब क्या है, HCl, H2SO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो पेट से HCl निकलता है उसका कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5 होता है जो पेट में HCl निकलता है। तो ये जो HCl है ना, अब देखिए क्या होता है, ये तो आप समझे कि क्या इधर आने पर वैल्यू घटेगा, इधर इस रेंज में जो आएंगे वीक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे, इसमें जिसका पीएच वैल्यू आएगा वीक होगा। जो खाने वाली चीज़ें होती है ना बेसिकली, वो सब वीक एसिड होते हैं, तो उनका पीएच वैल्यू कहाँ आएगा, इसके बीच में। जैसे आपका हो गया एसिटिक एसिड, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है आपका, 4 के आसपास होता है, ठीक। HCl, H2SO4 का पीएच वैल्यू आपका 0.1 के आसपास चल जाता है। इसी तरह NaOH का पीएच वैल्यू 14 चल जाता है। इसी तरह बात करें MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 10 के आसपास होता है, वो वीक होता है, क्योंकि वो खाने में हम एंटासिड में यूज करते हैं। अब एग्जाम में पूछता नहीं है तो आप समझिए, पूछता है किसका पीएच वैल्यू कितना होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ बात करें कि जैसे नींबू का 2.4, देखिए ये वैरी करता रहता है। जैसे नींबू का 2.4 ही नहीं होता है, 2 और 3 के बीच में होता है। तो 2 और 3 के बीच में जो डाटा दिया रहेगा, कि कोई ऑप्शन रहेगा वो आप टिक कर देते हैं। 2.4 होता है, जैसे दूध का 6.6 हो जाता है, ब्लड का 7.4 होता है, वाटर का जानते हैं उदासीन है, अगर आपका शुद्ध पानी है डिस्टिल वाटर का क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक। ब्लड का 7.4 होता है। ये चीज़ें आपको पता है, ये आप यहाँ टेबल भी देख पा रहे होंगे, ठीक। इसी से हम ये चीज़ याद रख सकते हैं। तो याद करने वाली चीज़ें हर एक बुक में दिया रहता है कि किसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब एक बात आपको और ध्यान रखना है, यहाँ से फाइनली हम एक चीज़ लिख देते हैं आपको, कि अगर पीएच मान 7 से बड़ा है, 3 चीज़ हो सकता है, पीएच मान 7 से छोटा है और पीएच मान 7 के बराबर है। तो जब पीएच मान 7 से बड़ा होगा, तो 7 से बड़ा केस में क्या था, बेसिक था, तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है। सॉल्यूशन कैसा होगा, क्षारीय। और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय। और 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक। अब देखिए एक बात और आपको बता दें हम,
हर चीज़ बता के चलेंगे कि जो पीएच मान होता है ना, हर एक ये जो डाटा है देखिए, अब ये 5 6, ये मत समझिए कि एक का अंतर, ऐसा नहीं है। ये इससे ना 10 गुना शक्तिशाली है। यानी किसी पीएच चीज़ का एगो सॉल्यूशन है ए जिसका पीएच मान 3 है, और एगो सॉल्यूशन है बी जिसका पीएच मान 4 है। तो ये जो बी है ना, इससे 10 गुना शक्तिशाली। आप मत समझिए कि एक ही ज़्यादा है, इससे 10 गुना शक्तिशाली है। समझ रहे ना, पीएच मान थोड़ा सा अंतर हो, एक भी अंतर हो गया तो क्या से क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो हो ना इससे 10 गुना शक्तिशाली है। कैसे शक्तिशाली है अभी बता देते हैं। अरे भाई देखिए कैसे, अब आपको शुरू में ही बताया था कि जिसका कॉन्सनट्रेशन 10 के पावर, मान लीजिए H प्लस आयन का कॉन्सनट्रेशन है, हम यहाँ लिख रहे हैं, एगो ऊपर 10.3 है और एगो का 10.4 है, सॉरी 10 के पावर -3 है, 10 के पावर -4 है। तो इसका पीएच निकालिएगा तो क्या आएगा, आपको बताया था, माइनस लॉग कीजिएगा 3 हो जाएगा। इसका पीएच कितना हो जाएगा 3। अच्छा, इसका पीएच कितना हो जाएगा 4। अब एक बात बताइए, ये तो पीएच मान 3 4 आएगा, कैसे आएगा, आप माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन लीजिएगा, आ जाएगा। शुरू में ही आपको बताए थे। लेकिन आप ये बताइए, अगर इससे ये लाने के लिए कहें तो आपको 10 से गुना करना पड़ेगा तब आएगा। सॉरी 10 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, उल्टा बोल दी। इससे ये लाना है तो इसमें 10 से भाग कीजिएगा ना, इसमें 10 के पावर -3 में अगर आप 10 से भाग कीजिएगा तो अब क्या आएगा, 10 के पावर 4 आएगा। समझ रहा है, देखिए कैसे, 10 के पावर 3 का मतलब वो 0.03, इसका मतलब वो 0.04 003। तो ये कब आएगा, अरे यार 0.001 और इसका मतलब वो 0.001। तो ये कब आएगा, जब इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तब ना एक और डेसिमल बढ़ेगा। अच्छा, ये उल्टा कहें कि ये कब आएगा, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो आप देख रहे हैं ये कब आया, जब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई किए, सॉरी ये कब आएगा, जब इसमें हम 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ एक बात बताइए, ये जो 3 आया है 4 आया है, ज़्यादा एसिडिक कौन है, ये वाला एसिडिक है। आप देख रहे हैं कि 10 के पावर 3 लाने के लिए, इससे 10 के पावर 3 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। किससे, 10 से, क्योंकि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ही आएगा। तो बताइए, ये जो 4 है इसका पीएच वैल्यू 4 है और इसका पीएच वैल्यू कितना है 3 है, इसका पीएच वैल्यू 3 है। तो कंफर्म है कि जो 3 वाला है 4 से कितना गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, 10 गुना शक्तिशाली है ना, क्योंकि ये वाला कॉन्सनट्रेशन लाने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये वाला आएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो 4 जिसका है ना, इससे 10वां भाग ये क्या है, कम है, शक्तिशाली है। तो हर एक जो होता है ना, हर एक जो पीएच मान होता है, एक पहले वाला से 10 गुना ज़्यादा क्या होता है, शक्तिशाली होता है। समझ रहे हैं इस बात को, सवाल इस पर अब कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, अरे भाई प्रीवियस से देखिए ना, सवाल पूछा है इससे, एलपी में सवाल पूछा है, एलपी में सवाल पूछा है। देखिए कैसे कि एक पीएच वैल्यू 3 है, मतलब ऐसे पूछा है कि एक किसी का पीएच वैल्यू उसका एक का क्या है, मतलब 3 गुना है। एक सॉल्यूशन है, इसका पीएच वैल्यू दूसरे का क्या है, 3 गुना है। ये पूछा ऐसे कि एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू दूसरा क्या है, 3 गुना है। मान लीजिए ये वाला सॉल्यूशन, इसका पीएच वैल्यू इससे क्या है, ये 3 गुना है, 3 गुना है ना। तो पता है कितना ज़्यादा ये इसमें इससे जाने में कितना गुना आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे देखिए, एक मिनट रुकिए, सवाल में देख लें, एक मिनट सवाल थोड़ा हमको बोलने में थोड़ा ये हो रहा है लैंग्वेज में। एक मिनट, बुक है यहाँ, सवाल कहाँ है, एक मिनट, हाँ देखिए, 1 बिलियन का पीएच 3 है, जब पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन का सांद्रता है। देखिए क्या है, कह रहा है 1 बिलियन का पीएच 3 है और जब पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो कह रहा है H प्लस आयन का सांद्रता है। तो H प्लस आयन का सांद्रता देखिए क्या लिखा है, 2 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, 100 गुना घट जाएगा, 1000 गुना घट जाएगा। तो आपको बताया है, यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ध्यान से समझिए दोस्त। आप जा रहे हैं किधर, कम की तरफ, ये इधर से कम हो रहा है, पीएच में बढ़ रहा है ना। तो जब पीएच में बढ़िएगा तो भाई कंफर्म है H प्लस आयन का सांद्रता क्या होगा, कम होगा। अब कितना कम होगा ये बात का अंतर है, और इतना तो याद रखना है कि कम होगा तो क्या होगा, H प्लस आयन का सांद्रता, अगर ये संख्या बढ़ रहा है तो H प्लस आयन का सांद्रता घटेगा, और इधर से इधर आते तो बढ़ता। कितना बढ़ेगा, तो देखिए 3 से 6 हुआ है, 3 4 5 6, तो यहाँ से यहाँ हुआ तो 10 गुना, फिर यहाँ से यहाँ होगा तो 10 गुना, फिर यहाँ से यहाँ तो 10 गुना, तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना, कितना गुना हो गया, 1000 गुना। यानी कितना गुना H प्लस आयन का सांद्रता कम होगा, 1000 गुना। अब बोलिए हम पढ़ा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं इस तरह, कितना गुना कम होगा, 1000 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि हर एक वाले वाला होता है ना, दूसरे वाले से 10 गुना या तो बड़ा है चाहे शक्तिशाली। यानी इधर से इधर जाइएगा H प्लस आयन का सांद्रता 10 गुना बढ़ जाएगा, अच्छा 5 से 6 में आइएगा तो H प्लस आयन का सांद्रता 10 गुना कम हो जाएगा। उसी तरह अगर 5 से 6 से 4 पे आ रहे हैं तो H प्लस आयन का सांद्रता 100 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा, और 4 से 6 पे आ रहे हैं तो H प्लस आयन का सांद्रता 100 गुना क्या होगा, घट जाएगा। तो ये सवाल पूछा, ऐसे नहीं बता रहा है। अब एक और सवाल, आपको सवाल जो हम क्वेश्चन में दिखाया था ना, आप खुद कीजिएगा, ठीक।
क्वेश्चन में जो दिखाया था सवाल वो आप खुद कीजिएगा, अब हम उसको नहीं बताएंगे। एक चीज़ लास्ट में एक और चीज़ बता देते हैं इंपॉर्टेंट, कि पी ऑफ एच और पी ऑफ ओ एच का जो मान होता है ना, सम होता है ना, हमेशा 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। आपको ध्यान रखना है। क्या है यार, क्यों भी चल रहा है? एक मिनट, क्या याद रखना है? इधर लिख देते हैं, इधर पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ ओ एच का जो सम होता है ना 14 होता है। यानी देखिए कैसे कैसे समझिए, जिस तरह हम हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं ना, सेम इसी स्केल पे ओ एच हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी निकाला जा सकता है। सेम प्रोसेस ओ एच माइनस का भी, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन निकाला जा सकता है हायर क्लास में। लेकिन आपको इससे सवाल पूछा है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको पी ऑफ एच कहा दे कि 8 है तो बताओ पी ऑफ ओ एच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन का सांद्रता अगर 8 है तो हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता कितना हो जाएगा? 6 होगा, क्योंकि इस दोनों का सम क्या होता है? 14 होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात आपको क्या करना, ध्यान रखना। अब कोई भी सवाल आप बनाइए प्रीवियस से, ना बनेगा तो कहिए। तो चलिए दोस्त, कुछ हम आपका पीएच का जो डेली लाइफ में क्या यूज है वो हम देख लेते हैं। वो क्या था ना, लाइट कट गया था थोड़ा, इसीलिए एक दिन बाद ये वीडियो शूट हो रहा है। देखिए पाचन का अगर हम बात करें आपका कि पीएच वैल्यू का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है, तो आपको पता होगा कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक से क्या निकलता है? तो भाई गैस्ट्रिक जूस निकलता है। स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो गैस्ट्रिक जूस निकालती है, और इसमें आपका क्या होता है? HCl होता है। HCl हमारे पेट में निकलता है अमाशय में। इसका पीएच लगभग 1.5 के आसपास होता है। तो अगर हम ज़्यादा कुछ तेल मसाले वाला चीज़ें खा लेते हैं ना, तो ये एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा सिक्रिएशन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिडिटी हो जाता है। हमको एसिडिटी हो जाएगा क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा होगा, तो भाई एसिडिटी होगा। एसिडिटी होगा तो इसको हम कहते हैं कि मतलब एसिडिटी हो गया, यानी गैस की समस्या होगी। इसको कम करने के लिए बताइए, एसिड बड़ा है तो एसिड का उल्टा कौन होता है? आपको बताया था बेस। एसिड बेस के साथ मिलेगा तो क्या होता है? सॉल्ट और वाटर बन जाता है, तो न्यूट्रल कर देता है दोनों। तो हम इसको मारने के लिए बेस चाहिए, तो हमें कोई क्या लेता है इसका उपयोग में? तो पूछता है एंटासिड का यूज किया जाता है, एंटासिड। और एंटासिड क्या हो सकता है? इसमें हम यूज करते हैं जो दवाई रहता है ना, एंटासिड लिखेगा। अच्छा, कौन सा एंटासिड में यूज होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ज़्यादा यूज होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हम इसके जगह पर ये भी यूज कर सकते हैं आपका खाने का सोडा। क्या यूज कर सकते हैं? खाने का सोडा। खाने वाला अगर आप सोडा भी खा लेंगे तो क्या होगा? अम्लीयता कम हो जाएगी पेट की। रीजन क्या है ना, कि जो सोडा है वो बेसिक कैरेक्टर का होता है। खाने वाला सोडा है तो सॉल्ट, लेकिन बेसिक कैरेक्टर होता है, NaHCO3 जिसका फॉर्मूला होता है। तो ये बात इतना आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें दंत क्षय में, यानी जो दंत का क्षय होता है, दंत समय से ना टूथ डिके होता है, दांत खराब होने लगता है, पीला पड़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब हम खाना खाते हैं ना, तो क्या है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज अगर आप खाना खाएं तो दांत में क्या होता है? बहुत सारा अनाज होना चाहिए, दाने उनमें फंस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है हमारे मुंह में, उस ग्लूकोज को क्या करते हैं? बैक्टीरिया तोड़ देते हैं, क्या बना देते हैं? एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये एसिडिक कर देते हैं। और एसिड बनाएंगे ना तो इससे क्या होता है कि मुंह का पीएच वैल्यू कम हो जाएगा। अब आपको याद रखना है कि अगर मुंह का पीएच वैल्यू, पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे में, कि मुंह का पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम हुआ ना, तो उसको हम क्या होने लगेगा? हमारे दांत का क्षय होने लगेगा, नहीं दांत टूटने लगेगा, डिके होने लगेगा। इनेमल जो परत होता है दांत के ऊपर, सबसे स्ट्रॉन्ग परत है, वो टूटने लगता है, ठीक। और वो खत्म होगा तो पीलापन होगा, क्योंकि उसके अंदर वाला दांत को डेंटाइन कहते हैं, वो पीला भाग होता है, कैल्शियम फास्फोरेट का आपका बना होता है। तो ये बात आपको पता होगा कि दंत क्षय के बारे में क्या होता है। इसलिए ब्रश करना चाहिए, खाने के बाद भी ब्रश कीजिए, दाना वाना नहीं फंसना चाहिए। तो अब बताइए, तो इससे बचने के लिए कि मुंह का पीएच वैल्यू कम ना रहे 5.5, हम क्या करते हैं? रोज सुबह ब्रश करते हैं, तो ब्रश में क्या रहता है? जो हम कोलगेट यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो टूथपेस्ट में क्या होता है? नमक तो होता है, वो तो एक्स्ट्रा चीज़ है, नमक वाला बात नहीं। वो होता है बेसिक कैरेक्टर का, क्योंकि एसिड को कौन मार सकता है? बेसिक। तो वो बेसिक होता है, उस बेसिक क्या करता है? एसिड को जाकर न्यूट्रल कर देता है, फिर मुंह का पीएच वैल्यू बरकरार रहता है। फिर एक मानव शरीर की बात करें, देखिए जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, ये रेंज में काम करता है। यानी हमारा अगर शरीर का पीएच वैल्यू 7 से 7.8 के अगर बीच में है, तो हमारा जो वर्क फंक्शन है अच्छा होता है। इससे कम ज़्यादा हुआ तो वर्क फंक्शन क्या होने लगेगा? अलग होने लगता है, जिसको मेंटेन करने का काम ब्लड करता है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, आपको पता होगा। नेटल का पौधा का बात कर ले तो देखिए, ये नेटल का एक पौधा होता है, इसका जो तना होना डाली वाली होता है ना, पतला पौधा होता है, उसमें क्या होता है? रुई, मतलब आपको ये कहिए कि रोआ जैसे ना पतले स्टिंग होते हैं, यानी कांटा जैसा होता है। वो कांटा में ना अगर ये चुभ जाएगा, इसका नेटल का पौधा का कांटा अगर चुभ जाएगा, तो ये क्या छोड़ देते हैं? मेथनोइक एसिड हमारे बॉडी में छोड़ देते हैं। अरे यार, मेथेनोइक एसिड छोड़ देते हैं, मेथेनोइक एसिड। और इस मेथेनोइक एसिड का एक और नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। तो ये हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? बहुत तेज पेन होता है जब वो एसिड अंदर जाता है। तो इसका उपाय क्या है कि आप वहाँ कोई भी बेसिक चीज़ रगड़ लीजिए, आप यही सोडा रगड़ लीजिए, धोने वाला सोडा भी रगड़ लीजिए, क्या हो जाए? ठीक हो जाए, क्योंकि एसिड को कौन मार सकता है? बेस। अच्छा देखिए, इसके उपचार में है ना, डॉग का पौधा वहीं पाया जाता है। मैक्सिमम जगह क्या होता है? जहाँ नेटल का पौधा रहेगा वहीं डॉग का पौधा रहता है। इसका पत्ता बेसिक कैरेक्टर का होता है, इसका पत्ता का रस अगर लगा दीजिए तो ठीक हो जाएगा। मतलब नेचर में रोग भी है, उसका इलाज भी है एक ही जगह। अम्लीय वर्षा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए, अम्लीय वर्षा जो होता है, आपको बताया तो अम्लीय वर्षा कैसे होता है, बता ही चुके हैं। तो अगर जो बारिश हो रहा है उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हुआ, 5.6 से अगर कम हुआ बारिश का पीएच वैल्यू, तो हम उसको कहते हैं एसिड रेन है। और ये एसिड रेन होगा तो क्या होगा कि
क्योंकि आप देख रहे हैं कि मिट्टी हो गया, कोई भी जीव जंतु हो गया, फिक्स रेंज पे पीएच पे काम करते हैं, तो पौधों फसलों को बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है, मछलियाँ भी मर सकती है, मर जाती है। मिट्टी का पीएच की बात करते हैं, अभी एक आपके 7 के आसपास के रेंज पे अच्छा काम करता है, नहीं हल्का एसिडिक रहेगा तभी चलेगा, हल्का बेसिक रहेगा तभी चलेगा, इसके रेंज पे काम करता है। अगर इसमें मान लीजिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, पीएच वैल्यू इसका बढ़ गया, देखो जमीन ऊसड़ हो जाता है, सुने होंगे अनाज नहीं होता, तो उसका पीएच वैल्यू बढ़ गया, सॉरी पीएच वैल्यू कम हो गया। पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से कम है, क्योंकि एसिडिक होगा तो कम होगा, तो कम हो गया तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ कोलगेट ये सब तो लगाना नहीं चाहेंगे, तो हमें ऐसा कुछ चीज़ चाहिए को बेसिक हो लेकिन सस्ता रहे। तो कौन हो सकता है, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट, इस तीनों में से कोई इसी का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं भाई, बेसिक होते हैं, ये स्लाइटली क्या होता है, बेसिक होते हैं, ये दोनों कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक कैरेक्टर के। तो ये चूना जिसको बोलते हैं, ये आपका क्विक लाइम हो गया, स्लैक लाइम हो गया, और आपका क्विक लाइम, स्लैक लाइम, और ये आपका हो गया लाइम स्टोन, इनका यूज किया जाता है। उससे क्या होगा कि एसिडिक कैरेक्टर को ये आप न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये कुछ पीएच का डेली लाइफ में क्या हमारा यूज है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।